अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्मी में होने वाली आम बीमारियों से बचने के बारे में। कौन कौन से ऐसे उपाय हैं आयुर्वेदिक और घरेलू जिनसे हम गर्मी में होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गर्मियों में कुछ ख़ास बीमारियां आपको घेरे में ले लेती हैं। आपके बच्चे इसके जद में आ जाते हैं, बुज़ुर्ग इसकी जद में जल्दी आ जाते हैं, नौजवानों को कम होती हैं, लेकिन ख़ास करके बूढ़े और बच्चे इसकी जद में बहुत जल्द आ जाते हैं। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे हीट स्ट्रोक या लू लगना, ये भी बहुत कॉमन है। डिहाइड्रेशन या पानी की कमी, ये भी बहुत कॉमन है। पेट की बीमारियां जैसे फूड पॉइजनिंग या लूज़ मोशन वगैरह की शिकायत हो जाती है। घमौरियाँ और फंगल इन्फेक्शन, ये भी बहुत तेज़ी के साथ में फैल जाता है। यूरिनरी इन्फेक्शन यानी यूटीआई, ये भी बहुत तेज़ी के साथ में फैलता है। आँखों का इन्फेक्शन और चिकन पॉक्स जैसी बहुत सारी बीमारियां आपको घेरे में ले लेती हैं। तो अब जानते हैं इनका सटीक आयुर्वेदिक आसान और घरेलू उपाय क्या है। तो चलिए दोस्तों, देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये बीमारियां गर्मी और ह्यूमिडिटी की वजह से फैल जाती हैं, इसलिए बचाव और सही उपचार इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आयुर्वेदिक बचाव और उपाय क्या क्या है। देखिए, अगर किसी को हीट स्ट्रोक होता है तो उससे बचने का तरीका ये है कि आप बेल का शरबत पिएं। जो बेलुआ होता है, मोटा सा खरबूजे की तरह लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त होता है, उसके अंदर का मग्ज़ निकाल करके, उसके बीज निकाल करके, चाहे तो बीजों समेत आप उसका जूस बना लीजिए और उसको आप इस्तेमाल कीजिए। ऐसे ही आम पन्ने का जूस भी पिया जाता है, शिकंजी बना करके आप पी सकते हैं। थोड़ा सा नींबू लें, थोड़ी सी शक्कर लें और पानी लें और थोड़ा सा नमक उसके अंदर डाल लें और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके शिकंजी बना करके आप पी सकते हैं। इसी तरीके से गोंद कतीरे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा गोंद कतीरा, आधा चम्मच आप गोंद कतीरा लें, 1 गिलास पानी लें, उसके अंदर उसको मिक्स करके उसका पानी आप मिश्री मिला करके पी सकते हैं। इसके पीने से आपको हीट स्ट्रोक से बचने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो अपने सर को कपड़े से ढक करके निकलें। इससे आपको हीट स्ट्रोक कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उसके लिए आपको बचने का तरीका यह है कि दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास आप पानी पिएँ। नारियल पानी पिएं, ORS का घोल पिएं या नींबू पानी शिकंजी वगैरह बना करके पी सकते हैं। साथ ही आप शतावर का पाउडर लीजिए, आधा चम्मच या 1 चम्मच, उसको दूध के अंदर मिक्स करके आप पी सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाती है यानी उल्टी आती है या फिर आपको लूज़ मोशन हो जाते हैं, उसके लिए आप बिल्वा चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसबगोल प्लस दही दोनों को मिक्स करके ले सकते हैं, या धनिया और पुदीने का काढ़ा बना करके पी सकते हैं, या कुटज घनवटी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए उपयोगी मानी जाती है, ख़ास करके फूड पॉइजनिंग और लूज़ मोशन के अंदर। इसी तरीके से अगर किसी को घमौरियाँ यानी छोटे छोटे दाने हो जाते हैं स्किन के ऊपर, या स्किन इन्फेक्शन हो जाता है या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए आप नीम के पत्ते पानी में उबाल करके उससे नहा सकते हैं। तो इससे क्या है, जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके ख़त्म हो जाते हैं। या आप चंदन का लेप कर सकते हैं, या मुल्तानी मिट्टी से आप नहा सकते हैं, या आप मंजिष्ठा चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको घमौरियाँ होने की शिकायत या स्किन इन्फेक्शन होने का ख़तरा कम हो जाता है। इसी तरीके से अगर किसी को यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब के अंदर आपको जलन होती है या पेशाब बहुत ज़्यादा जलन के साथ में आता है या तकलीफ़ के साथ में आता है, तो उसके लिए आप गोक्षरादी गुग्गुल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या चंदनासप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या धनिए का पानी आप पी सकते हैं। तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, ख़ास करके यूटीआई इन्फेक्शन के लिए। अगर किसी को चिकन पॉक्स जैसे चेचक जैसी हो जाती है तो उसके लिए आप नीम के पत्तों का लेप कर सकते हैं, तुलसी और गिलोय का काढ़ा बना करके पी सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है चिकन पॉक्स के अंदर। ऐसे ही अगर किसी को आँखों में इन्फेक्शन होता है, आँखों के अंदर जलन होती है, खुजली मचती है,
उसके लिए आप त्रिफला क्वाथ बना करके पी सकते हैं या आँखों को उससे धो सकते हैं, यानी आंखें बंद करें और त्रिफला क्वाथ से आप अपनी आँखों को धो सकते हैं। तो उससे आपकी आँखों का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, आँखों की जलन ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से आप गुलाब जल का भी उपयोग कर सकते हैं, गुलाब जल से आँखें धो सकते हैं, या एक एक ड्रॉप आप गुलाब जल की आँखों के अंदर डाल करके सो जाएं। या एक दूसरा तरीका यह है कि आप आलू को बीच में से काट करके उसको आँखों पे रख के कम से कम 10 से 15 मिनट आराम कर सकते हैं। या आप खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरे को आप बीच में से काटें, उसके स्लाइस बनाएं और उसको आँखों पे आप रख लीजिए। इससे जितनी भी आँखों की गर्मी होती है वो बाहर निकल जाती है और आँखों के अंदर बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। आखिरी बात समझ लीजिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी में दिक्कत होती है तो गर्मी में आप अपना ध्यान रखें, आप कम से कम 2 बार नहाएं और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठंडा, हल्का और बहुत जल्दी पचने वाला खाना खाएं। धूप में ज़्यादा देर तक ना रहें। कपड़े आप कॉटन के पहने और ढीले ढाले पहने। जितने आप ढीले पहनेंगे और कॉटन के कपड़े पहनेंगे उतना ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है तो आप किसी डॉक्टर या वैद्य या हकीम से आप मशवरा ले सकते हैं, वो आपको बेहतर राह दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल प्रेस करें। अगर किसी तरह का कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।